सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में, और मैं हूं आपके साथ गंगाधर पत्रकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी मासिक पत्रिका वर्तमान क्रांति के आधार पर शुरू किया गया तेजी से उभरता हुआ वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24, और मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए देखते हैं आज की ताज़ा और खास खबरें विस्तार से। एक बार फिर प्रयागराज के फाफा माऊ घाट पर लाशों का ऐसा मंजर देखने को मिल रहा है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको बता दें कि कोरोना काल के बाद एक बार फिर ऐसा मंजर देखने को मिला है जहां गंगा नदी के किनारे रेत में बड़ी संख्या में लाशों को दफनाया जा रहा है। एनजीटी की रोक के बावजूद भी यहां पर यह सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। प्रयागराज के फाफा माऊ घाट की इन ताज़ा तस्वीरों ने एक बार फिर से लोगों को कोरोना काल की याद दिला दी है। हालांकि यहाँ पर वर्षों से शवों को दफनाने की परंपरा रही है। आपको बता दें कि गंगा के घाटों पर शवों को दफनाने पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी और जिला प्रशासन ने पाबंदी लगाई हुई है। इसके बावजूद परंपरा के नाम पर जिस तरह प्रशासन के निर्देशों की धज्जियां उड़ाकर शवों को दफनाया जा रहा है वह बेहद चिंताजनक है। बता दें कि इन दिनों फाफा माऊ घाट पर हर दिन दर्जनों शवों को रेत में दफना दिया जाता है, जिससे यहाँ पर चारों तरफ कब्रें ही नजर आ रही हैं। बताते चले कि मानसून आने पर अब 1 माह से भी कम का समय बचा हुआ है। ऐसे में गंगा नदी के तट पर जो शव दफन किए जा रहे हैं, नदी का जलस्तर बढ़ने पर उनका गंगा में समाने का भी खतरा बना हुआ है। इससे न सिर्फ रेत में दबी लाशें गंगा में प्रवाहित होंगी, बल्कि इससे नदी भी प्रदूषित होगी। लेकिन जिला प्रशासन से लेकर नगर निगम अभी तक अनजान बना हुआ है। उल्लेखनीय है कि पिछले साल कोरोना काल में शवों को गंगा के किनारे दफनाए जाने की खबर ने देश व प्रदेश में हंगामा मचा दिया था। इसके बाद हरकत में आए प्रयागराज नगर निगम ने सैकड़ों शवों को रेत से बाहर निकलवा कर उनका दह संस्कार कराया था, और फिर प्रशासन ने नदी के किनारे रेत में शव दफनाने पर रोक लगा दी थी। बावजूद इसके अभी भी गंगा के किनारे धड़ल्ले से शवों को दफनाए जाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करने आए एक शख्स ने कहा कि अगर फाफा माऊ घाट पर विद्युत शवदाह गृह और अंतिम संस्कार की लकड़ी उपलब्ध हो तो इस तरह से शवों को दफना की ज़रूरत नहीं पड़े। हालांकि कुछ लोगों को शवों को दफनाने की परंपरा से भी जोड़ते हैं। आइए देखते हैं शवदाह कराने आए एक शख्स और फिर जिलाधिकारी प्रयागराज संजय खत्री के बयान। फाफा माऊ घाट पर शव दफनाए जा रहे हैं, क्या परंपरा रही है? एक्चुअली मेन परंपरा तो जो हिंदू धर्म की है वो जो है मुखाग्नि यानी जलाने की रही है। अब यहाँ पे लेकिन ये भी परंपरा पुरानी है। उसके मूल में जो है आर्थिक स्थिति और जो है सुविधाओं की कमी है। अगर हमारे ख्याल से यहाँ पे अगर ये जलाने के लिए घाट और कुछ उनको आर्थिक रूप से सहायता दी जाए तो ये भी जलाना ही पसंद करेंगे, लेकिन आर्थिक स्थिति के कारण, या कह लीजिए मेन तो आर्थिक स्थिति है। दूसरा चीज़ एक अभी ये है, लोग सोचते हैं कि समय की भी बचत भी हो रही है, और जल्दबाजी में, आज के जीवन में जल्दबाजी वगैरह में ये परंपरा चली आ रही। पहले थोड़े लेवल पे थी, अभी देखिए विद्युत सौदागरी वगैरह बन रहे हैं तो वहाँ अगर चार्जेस कम है तो लोग जाना पसंद कर रहे हैं, लेकिन उतने लेवल पे अभी तैयारी नहीं हो पा रही है। एनजीटी ने और जिला प्रशासन ने शव दफनाने पर रोक लगाई है जी। तो जब बारिश होगी, बाढ़ आएगी, मानसून आएगा जी, तो क्या ये शव प्रभावित नहीं होंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर जो है देखिए शव की राटनिंग होती है, अगर तब तक इसकी राटनिंग नहीं है तो इसके कंकाल तो जाएंगे। एनजीटी की जो है दफनाने पे वो तो प्रदूषण के कारण रोक लगाया है, लेकिन रोक लगाने के साथ साथ उसका अल्टरनेटिव देना भी ज़रूरी है। प्रशासन की तरफ से चाहिए या गवर्नमेंट की तरफ से चाहिए। रोक ही लगाना सफिशिएंट नहीं है। रोक लगाना अलग चीज़ है, और उसका जो है अल्टरनेटिव विकल्प भी जो है देना हमारे ख्याल से ज़रूरी है। क्या नाम है? मैं आर के पटेल। ये फाफा माऊ घाट पर एक बार फिर से लाशें दिखाई पड़ रही हैं, सैकड़ों की संख्या में वहाँ लाशें दिखाई पड़ रही हैं। अभी मानसून आएगा और बाढ़ आएगी तो वो गंगा प्रभावित ना हो, इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? अच्छा, ये जो गंगा
नदी के किनारे शव दफनाने की बात आ रही है, हमारे सामने पिछले वर्ष भी आई थी। तो हम लोगों ने वहाँ पर पुलिस और हमारे राजस्व के ऑफिसर्स का टीम लगा रखा है और हम लोगों ने इस पर काफ़ी सख्ती किया है कि वहाँ शव किसी तरीके से न दफनाए जाएं। लेकिन एक बात है जो लोकल जो पंडा हैं वो भी बताते हैं और आम लोग भी बताते हैं कि गंगा नदी के किनारे शव दफनाने की परंपरा रही है और हम इस पर एक जो नया प्रयास कर रहे हैं कि नगर निगम की सहायता से हम लोग वहाँ शवदाह केंद्र बनाने जा रहे हैं और उसके लिए जो भूमि की बात है, हम लोगों ने रेलवे से भूमि की बात की है तो वो भी इसके लिए अग्री हैं। तो जल्द ही हम लोग एक नया शवदाह केंद्र बना देंगे और वो बनने के बाद जो मुझे लग रहा है कि बार बार परंपरा जो है शव दफनाने की, तो हम इसको मुझे लग रहा है कि बंद करने में सफल हो सकेंगे। अभी जब मानसून आएगा तो इतनी बड़ी संख्या में वहाँ शव हैं, उनको किस तरह से रोकने का प्रयास किया जाएगा? ये पिछली बार हमारे सामने इस तरह की समस्या आई थी और इस बार मुझे लग रहा है कि जितने शव ऊपर जो दिखाई देता है, कपड़ा दिखाई देता है, जो बॉडीज़ है वो काफ़ी अंदर और काफ़ी नीचे की ओर है। तो जितना शव बहने की थी शिकायत, तो पिछले वर्ष काफ़ी बड़ी संख्या में रहा था, लेकिन इस बार वो समस्या नहीं आनी है। थैंक यू। फिलहाल की अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।